हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम इसके कुछ रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि यदि तुम्हारा एक फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर और डोमिनेटर तुम्हारे दोनों ही माइनस के हैं, यानी कि दोनों सेम साइन है। यदि सेम साइन है न्यूमरेटर और डेनोमीटर के, तो रिजल्ट हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा वो हम बता देते हैं आपको। माइनस का 42 को डिवाइड किया माइनस के 7 से, तो बेटा जो सेम साइन होता है, जैसे माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस साइन से माइनस साइन जो आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 7 6 जा 42, तो 6 आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में। रूल सेकंड क्या है? यदि न्यूमरेटर और डेनोमीटर का जो साइन है वो अपोजिट है, तो आपका रिजल्ट आएगा बेटा हमेशा नेगेटिव आएगा। आप ध्यान रखें, क्या आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो चाहे आपका डेनोमीटर नेगेटिव हो, यदि दोनों आपके डिफरेंट हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारी डिवीजन की, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, यदि मैं सेम नंबर को एक सेम नंबर से सेम इंटीजर नंबर से डिवाइड करता हूँ, लेकिन बट बेटा यानी कि 0/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो एक ही वैल्यू है वो आपकी 0 ना हो। ठीक, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 1। यदि मैं सेम इंटीजर नंबर को सेम इंटीजर नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आपका रिजल्ट आता है 1। जैसे कि 15 को मैंने डिवाइड किया 15 से, तो बेटा रिजल्ट आया आपका 1। -9 को मैंने डिवाइड किया -9 से, तो रिजल्ट आया आपका 1। सेकंड नंबर बच्चे, यदि मैं किसी इंटीजर नंबर को 1 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा उसके रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जो वो नंबर है वो रिजल्ट उसका आता है। जैसे मैंने ए को डिवाइड किया 1 से, तो रिजल्ट आपका क्या है बेटा? 1। यदि मैंने यहाँ पर 5 को डिवाइड किया 1 से, तो रिजल्ट कितना है बेटा आपका? 5। थर्ड नंबर, यदि मैं बेटा सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, लेकिन उस पर वहाँ पर तुम्हारा जो साइन है वो डिफरेंट है, तो रिजल्ट बेटा आपका 1 तो आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, यहाँ पर भी यही बात है। यदि मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट आपका क्या आता है बच्चे? 0। लेकिन मैं यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ, यदि मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ, देखो बच्चे, यदि मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा आपका रिजल्ट आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स क्या है बच्चे? यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हमको यही नहीं पता है कि वो आपका नंबर क्या है क्या नहीं है, उसको हम क्या बोलें। ठीक है ना, तो 0 से डिवाइड करता हूँ मैं किसी नंबर को, तो आपका रिजल्ट आ जाता है अनडिफाइंड। और यदि मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ बेटा, तो आपका रिजल्ट क्या आता है? 0। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो तुम्हारे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है? इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बेटा 27 को डिवाइड करना है हमको -3 से, तो डिवाइड किया हमने, तो रिजल्ट क्या है बेटा? मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर और डेनोमीटर का जो साइन है वो क्या है? डिफरेंट है। यदि साइन डिफरेंट है तो क्या होगा बच्चे? इसको डिवाइड कर दिए, जो माइनस का साइन है वो आपका ऊपर ही काउंट होगा, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा? माइनस। मैंने आपको बताया था कि यदि न्यूमरेटर और डेनोमीटर के साइन डिफरेंट है तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा माइनस में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 में बेटा ये आपके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी है ये, क्या कहता है कि यदि हम ए को डिवाइड करें b+c से, या फिर इसके इसको अलग अलग डिवाइड करें, ठीक है, तो बेटा जो आपका आंसर है वो यानी कि ये इसको वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, कि ये इक्वल इसके नहीं होगा, तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो फिर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, ABC की कुछ वैल्यूज यहाँ पर आपको गिवन है, इन वैल्यूज को आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, और ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ये दोनों LHS और राइट हैंड जो पोर्शन है आपके वो इक्वल नहीं होंगे। तो देखो हमने वैल्यूज को रख दिया है यहाँ पर, तो बटे वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया हमने। तो 10 इसकी वैल्यू को रखा बेटा, ये 6 तुम्हारे B की वैल्यू को रखा, और ये 4 इसको रखा, इधर भी सेम तरीके से वैल्यू रखी है यहाँ पर।
तो उसको सोल्व किया हमने। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो -6 + 4 तो -2 आया। यहाँ पर दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में है तो डिवाइड में लिख लिया दोनों को, इसको भी और इसको भी। यहाँ पर डिवाइड किया 2 5 जा तो बेटा माइनस का यहाँ पर 5 आ गया। इनको डिवाइड किया तो 5/3, इसको डिवाइड किया तो 5/2। माइनस का साइन ऊपर काउंट कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों को सोल्व किया बच्चे तो -5 नॉट इक्वल होगा -10 + 15/6। तो बेटा ये आपका क्या होगा, यहाँ पर नॉट इक्वल है, तो ये आपका हो गया वेरीफाई। बात समझ में आ गई होगी ना। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है बच्चों आपको, यहाँ पर जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है वहाँ पर आप वैल्यूज x रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज x रख लेंगे। ये आपका डिवाइड का साइन है, इसको ब्रैकेट से बाहर किया, ये तुम्हारा इक्वल में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको सोल्व करने के आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। यदि आप चाहो तो यहाँ पर देखो, ये जो 9 है आपका माइनस का, ये तुम्हारा इसके डिवाइडेशन में है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई वैल्यू तुम्हारी दूसरी तरफ जाती है इक्वल के, तो वो अपना साइन चेंज कर देती है। यदि इसका साइन यहाँ पर क्या है, 9 का साइन यहाँ पर क्या है बेटा, इसको इस तरीके से मत देखो आप कि -9 है, ठीक है ना। इसका रिलेशन देखो, x के साथ में इसका रिलेशन क्या है, x के साथ में इसका रिलेशन क्या है बेटा, डिवाइड है। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। तो x = 5 × -9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x/-9 इक्वल में आपका कितना आ गया 5। तो 5 इक्वल में आ गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इक्वल है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम तभी चेंज करेंगे जब बीच में तुम्हारा इक्वल हो, सही है। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और -9 की यहाँ पर करेंगे, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर ये आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द 4 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी। तो तुम्हारे इंटीजर के पेयर हैं ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू को हमें इस तरीके से रखना है कि यदि मैं ए को बी से डिवाइड करूँ तो जो आपका रिजल्ट है वो 4 आना चाहिए। तो उसमें से आप पहला एग्जाम्पल देखिए कि ए की वैल्यू को -8 रखा, बी की वैल्यू को 2 रखा। यदि आप -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। तो इसी तरीके से हमने 4 पेयर लिखे हैं यहाँ पर। इनको सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहली वाली ए की वैल्यू है पेयर में, दूसरी वाली बी की वैल्यू। तो यहाँ पर रखे देखो आप, ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, यानी कि ये बेटा a/b की वैल्यू जो आपकी आ रही है। तो कितना माइनस का 4 आया, बी की वैल्यू को 16 रखा, ए की वैल्यू को 16 रखा, माइनस का बी की वैल्यू को 4 रखा, तो 4 4 जा 16। यहाँ पर बी ए की वैल्यू को 32 रखा, बी की वैल्यू को 8 रखा, तो ये भी 4। तो इस तरीके से बेटा आपके 4 आंसर आ गए हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं 4 पेयर, ये 1 2 3 4। एक्सरसाइज आपकी हो जाती है बच्चे ये फिनिश। एक्सरसाइज क्योंकि 2 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2 में बेटा आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, जो 2-3 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बेटा आपको खुद करनी है। तो पहला क्वेश्चन देख लो आप, अपनी बुक आपके पास खुली होगी तो बुक में देखो बच्चे ध्यान से। तो एक्सरसाइज 1 में क्या है, रंजना स्टार्टेड ही जर्नी बाय कार। रंजना ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया कार के द्वारा। सी ट्रैवल नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो वो दिल्ली में नॉर्थ की तरफ गई 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर। एंड देन टू साउथ ऑफ इट। तो फिर वो साउथ को मुड़ गई। 85 किलोमीटर गई। तो हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज रंजना फाइनली। तो फाइनली जो रंजना है वो अपने डेस्टिनेशन से, जहाँ से वो चली थी, कितनी दूर है। तो बेटा आप ये मानो, जहाँ पर ये तो आपका ओरिजिनल रंजना स्टार्टिंग में यहाँ पर थी, तो यहाँ से पहले वो नॉर्थ को गई इस तरफ, यहाँ पर आ गई वो बेटा, ठीक है ना। तो कितनी चली वो आपकी 35 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। उसको फिर कि पता नहीं क्या लगा, वो वापस घूमी वहाँ से, और वापस घूमकर वो तुम्हारी साउथ की तरफ को गई। साउथ की तरफ को आते आते बेटा वो 85 किलोमीटर चली। मैंने मान लिया कि वो यहाँ पर आकर रुक गई, ठीक। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फाइनली जो अपनी डेस्टिनेशन है, जहाँ से वो चली थी दिल्ली वाले पॉइंट से, ठीक है, तो वहाँ से बेटा वो कितनी दूर है। तो आप यदि यहाँ से देखो तो वो चली तो यहाँ से थी, लेकिन वो पहले आगे को गई, फिर वापस घूमी, ठीक है। तो बेटा यदि मेरा डेस्टिनेशन मुझे काउंट करनी है, तो वो मैं कहाँ से काउंट करूँगा, इस ओरिजिन से, यहाँ से ओ से। तो ओ से इधर को निकालनी है मुझे डिस्टेंस, यहाँ तक कितनी होगी। तो ये जो आपकी 85 डिस्टेंस है, ये बेटा इस पॉइंट से लेकर, यदि इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ और इस पॉइंट को मैं बी मान लूँ, ठीक है,
तो बेटा ये क्या है, ए बी आपका कितना है बेटा, ए बी है आपका ए बी माइनस ओ ए, यदि मैं कम कर देता हूँ तो मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चे, ओ बी। तो यदि मुझको ओ बी निकालना है तो ओ बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यानी कि ओ एन, तो ये ओ एन को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये आपकी क्या होगी, ओ एन। सही है ना। तो बस 85 में से आप 35 को लेस कर दोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, अंजलि हैड, अंजलि के पास कोई बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में उसके अंदर कितना बैलेंस है, फिलहाल में 550 रुपये उसके बैंक में बैलेंस है। ठीक है, उसने डिपॉजिट किया। तो बेटा जब आप बैंक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, यदि आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका बैलेंस इंक्रीज होगा, यानी कि आप उसमें खाते में, अपने खाते में बैलेंस को जमा कर रहे हैं। ठीक है, और यदि विड्रॉ कर रहे हैं तो बेटा विड्रॉ का मतलब होता है यानी कि आप उसमें से पैसे निकाल रहे हैं। तो यदि आप अपने अकाउंट में से बैलेंस को निकालोगे तो बच्चे क्या होगा, आप जानते हो कि बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो कम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर इसमें लिख दी हैं। तो अकाउंट बैलेंस कितना था उसका, 550 रुपये। डिपॉजिट कितने किए बच्चे उसने, 250 रुपये। फिर कितने निकाल लिए, 500 रुपये निकाल लिए। फिर डिपॉजिट किए 1500 रुपये। फिर डिपॉजिट किए 450 रुपये। तो फाइनली सैटरडे में जब उसने उसमें डिपॉजिट किए 450 रुपये सैटरडे को, तो वो कह रहा है कि बताओ अब सैटरडे को बैलेंस कितना था। ठीक है, तो फाइनली अकाउंट बैलेंस ऑन सैटरडे। तो बच्चे जो उसमें बैलेंस था तो वो बैलेंस, ठीक है ना, और जो उसमें डाले वो बैलेंस। तो जोड़ना शुरू करो बेटा, यहाँ पर एडिशन करना शुरू कर रहे हैं। 550, 250। अब विड्रॉ किया था बेटा, विड्रॉ का मीन्स क्या, यानी कि उसको वो लेस हो जाएगा बैलेंस, तो वो लेस माइनस कर दिया यहाँ पर। फिर ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट है। तो जो फाइनली आपका आंसर है सैटरडे को उसके जो अकाउंट में कितने रुपए थे बेटा, 2250, यानी कि 2250 रुपये। थर्ड क्वेश्चन बेटा और बता देता हूँ मैं आपको ओरली, ठीक है ना, आप देख लेना बाकी सब क्वेश्चनों को, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास में, ये रिवीजन बैच है आपका, ठीक है ना, आपने पहले कर रखे होंगे। तो सोनम बाउट 2 स्कर्ट फॉर 175 ईच। तो बेटा ये ईच वर्ड की बहुत थी महिमा है यहाँ पर। यदि आप देखो तो यदि मैं ईच वर्ड को हटा दूँ तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सोनम ने 2 स्कर्ट खरीदी 175 रुपये। ठीक है ना, तो दो स्कर्ट की कीमत कितनी है बेटा यहाँ पर, 175 रुपये, 175 रुपीज़। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इस ईच को लगा दूँ तो बेटा अब ये क्या हुआ, उसने 2 स्कर्ट तो खरीदी, लेकिन बेटा एक स्कर्ट की कॉस्ट कितनी है आपकी, 75, यानी कि प्रत्येक की कॉस्ट कितनी है, 175। तो यहाँ पर बेटा यही कॉस्ट आपकी एक स्कर्ट की बन गई। और यदि इस ईच को हटा दूँ तो ये 175 दोनों स्कर्ट की कॉस्ट बन गई। ठीक है, तो आप इस ईच वर्ड का ध्यान रखें। आगे चलो बेटा, एंड 3 शर्ट एट 80। ईच हटा दो तो बेटा 80 रुपीज़ आपके तीनों शर्ट के हुए, नहीं तो बेटा 80 रुपीज़ आपके प्रत्येक शर्ट के, यानी कि एवरी टी शर्ट के बेटा कितनी कॉस्ट आपकी, 80 रुपीज़ है। तो आप थ्री शर्ट की कॉस्ट निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, 8 3 जा 24, यानी कि बेटा 240 आपकी कॉस्ट आ गई तीनों शर्ट की। यहाँ से आपकी बेटा कितनी कॉस्ट आ गई, तो कितनी है बेटा, 350। ठीक है ना, एक शर्ट की कीमत कितनी है आपकी, 175। तो बच्चे दो की कितनी हो जाएगी आपकी, 350। तो 350 तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी, जितने रुपए आपको उसको देने हैं। तो 350 प्लस बेटा 240 को ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपका, 490। और फिर आप क्या करोगे, उसने कितने का नोट दिया बेटा, बस उसको 1000 रुपये दिए दुकानदार को, तो कितने वापस मिले उसको, तो बेटा 1000 में से आप 490 को कम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करना इस तरीके से। तो बेटा बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं ध्यान से। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1 वाली जो है अभ्यास आपका ख़त्म हो चुका है चैप्टर ये। ठीक है, इससे कल जो हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्रैक्शन और डेसिमल डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें ध्यान से, ठीक है ना, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ ध्यान से पढ़ने की और समय देने की। धन्यवाद बच्चों।